वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैंने चेक कर लिया है सिलेबस आपका। आपके उस सिलेबस में यस आई एम रिकॉर्डिंग ऑन द सेम डे आपकी वीडियो की फॉर्म में मिल रही है ये वाली क्लास। ठीक है, हमने अभी जस्ट लाइव स्ट्रीम एंड करी है और उसमें हमने मीडियन का चैप्टर कवर करा था, राइट। और उसमें ना हमारा एक टॉपिक रह गया एंड दैट इज़ योर क्वार्टाइल, डेकाइल एंड परसेंटाइल, राइट। अब जो वो टॉपिक है बेटा, उस वो टॉपिक आपका स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, सिंपली जो सीबीएसई ने मेंशन करके वो है मीन, मीडियन एंड मोड। अब आपके स्कूल में अगर वो करा रहा है तो आप मेरी वीडियो ये देख लीजिए, कर लीजिए। अगर नहीं करा रहा तो इस वीडियो को छोड़ दीजिए, सिंपल एज सॉर्टेड बात है, ठीक है। अभी मैं आपको वो टॉपिक कराने वाला हूँ। सेकेंडली, आपका जो सिलेबस में टॉपिक कट है, जो चैप्टर बेसिकली चैप्टर ही कट कर दिया आपका, डिस्पर्शन वाला, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। आपको कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर, बस ये दो चैप्टर करने हैं जो बहुत ही ईजी हैं और 2 दिन के अंदर मैं वो कवर भी करा दूंगा। मैं 2 या 3 दिन मैक्सिमम, मैक्स 3 दिन जाएंगे और वो कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट वर्कशीट यू कैन से ऑफ क्वार्टाइल, डेकाइल एंड परसेंटाइल, ठीक है। तो यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ क्वार्टाइल, डेकाइल, परसेंटाइल क्या कहता है कि जो ये कहता है कि जो वैल्यू है वो डिवाइड करती है सीरीज को इनटू मोर देन 2 पार्ट्स, जिसको हम पार्टीशन वैल्यू कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पार्टीशन वैल्यू कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहले आ रहा है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल क्या होता है? क्वार्टाइल कहते हैं कि अगर एक स्टैटिस्टिकल सीरीज अपने आप को डिवाइड कर लेती है 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर, 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर अगर वो डिवाइड कर लेती है, जो एंड वैल्यू होती है हर एक पार्ट की, उसको हम क्या कहते हैं, क्वार्टाइल कहते हैं, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल जिसको हम Q1 कहते हैं, सेकंड Q2, थर्ड Q3 और फोर्थ आपका खाली Q है, ठीक है। तो जो Q1 होता है वो आपका लोअर क्वार्टाइल होता है, Q2 आपका मीडियन होता है, यानी जो आप मीडियन अब तक निकाल के आए थे वो आपका क्या था, क्वार्टाइल सेकंड था। और अपर क्वार्टाइल क्या होता है आपका, Q3। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आपकी मान लो सीरीज है, ठीक है। अब सीरीज में आपने डिवाइड करा, ये आपकी जो है सबसे स्मॉलेस्ट आइटम है और ये अपनी सबसे हाईएस्ट लार्जेस्ट आइटम है, ठीक है। अब उसका आपने डिवाइड कर दिया, मतलब यहाँ से उसका डिफरेंस है 25% और आगे का आपका डिफरेंस है 75, तो वो आपका आया Q1, दैट इज लोअर क्वार्टाइल। आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों को, तो आपका वो आ गया मीडियन, जिसको हमने कहा Q2 सेकेंड क्वार्टाइल। फिर आपका उल्टा हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ का डिफरेंस है 25 और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस है आपका 75%, तो वो आपका आएगा अपर क्वार्टाइल, जिसको हमने Q3 कहा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल क्या कहता है? ये कहता है कि जो Q1 है वो डिवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन इन सच अ वे दैट कि 1/4 ऑफ द टोटल आइटम फॉल बिलो, यहाँ पे बिलो लिखा नहीं है, बिलो इट, एंड 3/4 यानी 75% फॉल करता है अबव इट। सेकेंड क्वार्टाइल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और फिर आया थर्ड क्वार्टाइल, वही उल्टा, वही उसकी डेफिनेशन देगा, ठीक है। अब हम Q1 Q3 कैसे निकाल सकते हैं? Q2 तो आपको निकालना आ गया, Q3 कैसे निकालेंगे? Q1 और Q3 कैसे निकालेंगे? Q1 का फॉर्मूला है साइज ऑफ n+1/2, नहीं, फोर्थ आइटम, n+1/4 आइटम। थर्ड का निकालना है तो 3 टाइम्स कर दो Q1 का, मतलब 3 बाहर आ गया और हमने ब्रैकेट में लिख दिया n+1/4 आइटम एज इट इज, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में n होती है आपकी नंबर ऑफ आइटम्स, डिस्क्रीट सीरीज में n होती है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, दैट इज समेशन ऑफ f, ठीक है। अब दूसरा आता है, पहले तो हमने ये करी कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल इन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज में कैसे करना है, ठीक है। इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज में सेम फॉर्मूला रहेगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम कैसे निकालेंगे? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम निकालेंगे भैया जी कैसे, एक मिनट रुकिए, वायर आ रही है, चलिए। तो उसमें हमें अगर Q1 निकालना तो हम क्या करेंगे, n/4 आइटम करेंगे, और Q2 निकालना है, Q3 आएगा भैया, Q3 निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 इंटू n+n/4 आइटम करेंगे, ठीक है। और सेम यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, ये तो हमारा क्लास इंटरवल निकालने के लिए, ठीक है। और ये हमारा क्या फॉर्मूला, Q1 का और Q3 का, ठीक है। डेकाइल क्या होता है? डेकाइल आपका क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है सीरीज को इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। सर अब यहाँ पे हमें D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D7 D8 D9 D10 तक निकालना पड़ेगा? नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कहता है वो जनरली एक्सप्रेस किया जाता है D से, अकॉर्डिंगली हमारे पास 9 डेकाइल आ जाते हैं D1 से लेकर D10। अब यहाँ पे हमें कोई सा भी बोलते हैं, हम कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर हमने अभी क्या निकाला, Q1 निकाला। Q1 में हमने क्या करा, n+1/4 आइटम करा,
और Q3 में हमने बस यहाँ पे क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। हमने कहा था क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो हमने यहाँ पे 4 लगाया। हमने कहा डेकाइल 10 पार्ट्स में करता है इक्वल में, तो हम यहाँ पे 10 लगा देंगे, सिंपल। अब हमें बोला D1 निकालना है, तो n+1/10th आइटम। D4 बोलते तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो n+1/10th आइटम को। D9 बोलते तो 9 को मल्टीप्लाई कर दो n+1/10th आइटम से, तो आपका डेकाइल आ जाएगा इंडिविजुअल डिस्क्रीट में। ऐसे ही आपका डिस्क्रीट डेकाइल आएगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। जैसे आपने अपने क्वार्टाइल निकाला, D1 निकाला, क्लास इंटरवल निकाला, n/10 करूँ, ऐसे ही करते जाओ। फॉर्मूला में भी क्या रहेगा, n/10 ऐड हो जाएगा। बस आपको ये देखना है नंबर ऑफ आइटम्स बाय 10, n/2 नहीं करना अब आपने, ठीक है ना, वो मीडियन में होता है। ऐसे ही परसेंटाइल है, परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स में करता है, तो यानी 100 से डिवाइड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट तो आपको बता दिया, सेकंड पॉइंट भी 99 पार्ट्स में है। ऑब्वियसली अगर मेरे को P50 निकालना है, परसेंटाइल को P से डिनोट करेंगे, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, ये क्या है आपका, बेसिकली it would be the median of the series that is centrally located in the value of the series। 100 का आधा करोगे 50 आएगा, तो यानी मीडियन हो गया ना वो, क्योंकि परसेंटाइल क्या होता है हमारा, हाईएस्ट वैल्यू होती है, अपर वाली। तो लाइकवाइज P25 इज द सेम एज Q1, Q1 आ जाएगा। अगर आपको Q1 P25 बोले निकालेंगे, तो आप Q1 निकाल के दिखा सकते हो। अगर आपको P75 बोले, तो आप Q3 निकाल के दिखा सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि, क्वेश्चन दे दिया आपको, if a student has scored 89 percentile in an MBA entrance exam, it means that his position is below कितना, 11% of the total appeared in the examination। वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब परसेंटाइल कैसे निकालोगे, वही सेम चीज़ है, वही सेम सोच रहा है, बस आपको 100 लगाना है नीचे, ठीक है, कुछ भी बोल दे। ऐसी कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपका आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट करते हैं पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू मतलब पार्टीशन वैल्यूज के टेबल देखो, क्वार्टाइल, डेकाइल, परसेंटाइल। डिवीजन कितनी है उसकी, 4, इसकी 10, इसकी 100। और नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यू कितनी है, इसकी 3, इसकी 9 और इसकी 99। क्योंकि हम Q नहीं निकाल रहे, ना D निकाल रहे, ना P निकाल रहे, हम Q1 से स्टार्ट करते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट Q1, Q3, D5 एंड P25। अब एक बात बता दूं मैं आपको, आपकी जो भी बुक है, पहली बात तो ये मेरे ख्याल TR में मेंशन नहीं है, ठीक है। और सेकेंडली अगर मैं बात करता हूँ संदीप गर्ग की, हाँ जी, संदीप गर्ग में ये क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, ठीक है, संदीप गर्ग में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली आपका मैंने, हाँ, TR में मेंशन है, बट TR में आपके क्वेश्चंस गिवन नहीं है, और स्कूल्स में मेरे ख्याल TR ही फॉलो होती है। तो ये क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से बना के आपको दिए हैं, ठीक है, कराए हैं, तो करा रहा हूँ बेसिकली, तो आप देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे क्वेश्चंस आपको गिवन है 21, 15, 40, 30, 26, 45, 50, 54, 60, 65, 70, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको सबसे पहले हमने क्या करा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज करने के बाद हमने Q1 निकाला, दैट इज n+1/4th आइटम। हमें क्या क्या गिवन है निकालने के लिए, क्या क्या बोला, Q1, Q3। सबसे पहले Q1, Q3 निकालते हैं। तो Q1 का क्या है, n/4th आइटम, n कितने हैं, 11 है। दिस इंडिविजुअल सीरीज चल रही है, ये देख लेना। उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाया, हमारा आंसर आ गया 26। ऐसे Q3 निकाला, 26 का ही 3 टाइम्स कर दो तो आपका आ जाएगा, मतलब 26 का नहीं, सॉरी, इसका थर्ड आइटम का 3 टाइम्स करोगे कितना आएगा, 9th आइटम, दैट इज 60, ठीक है। अब D5 डेकाइल निकालें, यानी 10 में होता है उसका n, तो D5 निकालना, तो यानी 5 इंटू में n+1/10th आइटम आया, कैलकुलेट करा 45 आया। P25 निकालने मतलब 25 इंटू में n+1/100 आ गया, P है ना, तो इससे आंसर आ गया। ऐसे ही यहाँ पे आगे दे रखा है, तो सेम वे में आपको क्वेश्चंस करने हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सॉल्व कर सकते हो और मैच कर सकते हो आंसर्स क्या है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक है। जो जो क्वेश्चन है वो मेंशन, जो क्वेश्चन मेंशन थे वो मैंने करा दिया आपको। अब आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, इनके सॉल्यूशन आपको गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने खुद बना रखे हैं आपके लिए, तो आप ये लिख लीजिए, ठीक है। और एक बोनस क्वेश्चन है आपका ये, तो ये बोनस क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और आंसर्स आपको मेंशन है, क्या क्या निकालना उन सब के आंसर मेंशन कर दिया मैंने, ठीक है। तो दिस वाज द थिंग। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, या लाइव स्ट्रीम करेंगे, या जो भी करूँगा मैं, ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे क्या आपका मोड का चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।